आप देखिए इतनी निकम्मी सरकार है सर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितना भी देश है, कहीं शिक्षा पे कहीं टैक्स नहीं लगा। ये इंडिया छोड़ के शिक्षा पे टैक्स लगा हुआ, किताब पे, बुक्स पे, स्टूडेंट पे, कॉलेज पे, हर जगह टैक्स ले रहा है। टैक्स कहीं भी नहीं है, बट इंडिया छोड़ के हर जगह आपको टैक्स पे करना पड़ा। एजुकेशन में कौन टैक्स पे करता है? आप लोग फिर कहेंगे कि अंग्रेजों के आप लोग साथ दे रहे हैं, अंग्रेज के नाम दिया हुआ है इंडिया। कैसे अंग्रेज का भैया? ठीक है, एक मिनट मान लीजिए, ठीक है, अगर अंग्रेज का साथ दे रहा है तो अंग्रेज का ही बनाया हुआ लाल किला भी है, ठीक है, इंडिया गेट है, इस सबको भी हटाइए आप, फिर इस चीज का हल है, फिर इसको भी हटाइएगा ना। मोदी जब खत्म हो जाएंगे तो फिर देश खत्म हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बात कहाँ है मोदी खत्म का? मोदी नहीं थे तो देश नहीं। तर की रखिए कि मोदी नहीं तो कौन, ये बात बताइए। मोदी नहीं तो देश खत्म। मोदी 20 जो हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ भैया। आपको ये 900 करोड़ का बजट था और इसमें आपको 4100 कुछ करोड़ का खर्चा हुआ। ये किसका पैसा है? ये हम लोग को देखना चाहिए। टैक्स का पैसा है, हम लोग का पैसा है, हम गरीब लोग का पैसा है। चप्पा बना रहा है, इससे पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया, अब राम मंदिर पे वोट लिया, अब ये सब चीज़ नहीं चलेगा, सीधा आरजेडी जिंदाबाद रहेगा, महागठबंधन का सरकार आएगा। हाँ, क्या कहिएगा भैया आप? G20 करा लगी, मोदी जी करा है देश में। सर ये बात कैसे आप बोल सकते हैं कि ये मोदी जी का राय है? इससे पहले सर इंदिरा गांधी की थी, और उसी टाइम एक आपको G20 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि G20 एक पहले ही पता चल जाता है 10 साल 20 साल के बाद कि इस देश में होने वाला है, इस देश में होने वाला है। ठीक है, आपको G20 आप उसको नहीं बोल सकते, मोदी 20 बोल सकते हैं। मोदी 20 जी ऑब्वियसली आप उसको मोदी 20 बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सर, आपको इंडिया गेट से लेके कश्मीरी गेट से लेके आपको रेड फोर्ट तक हर जगह मोदी जी का ही बैनर था। वहाँ राष्ट्रपति जी का एक भी बैनर नहीं था। हमारे राष्ट्रपति साहब का भी बैनर होना चाहिए। और देखिए ये G20 मोदी 20 जो हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ भैया। आपको ये 900 करोड़ का बजट था और इसमें आपको 4100 कुछ करोड़ का खर्चा हुआ। ये किसका पैसा है? ये हम लोग को देखना चाहिए। टैक्स का पैसा है, हम लोग का पैसा है, हम गरीब लोग का पैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और आपको पता होना चाहिए भैया कि इससे पहले जो दिल्ली में जो कितना गरीब का घर तोड़ के आप पूरा पर्दा लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, तो आप बोलिए कि हम गरीब हैं। आप काम नहीं किए हो तो अपना काम को छिपाओ मत, आप काम को मत छिपाओ कि आप चोर हो तो बोलो कि हाँ भैया हम चोर हैं। आप असली का जो टैग लगाना चाहते हो, ये टैग नहीं लगने वाला। तो दिखाना चाहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा अमीर है, 41 करोड़ खर्चा किया, विदेश के लोगों को बुलाया है। सर वो मोदी जी का पैसा नहीं ना सर, वो हम लोग का पैसा है, वो हम गरीब जनता का पैसा है। मोदी जी का पप्पा का पैसा है नहीं ना, है वो बीजेपी वाला का पैसा है। वो हम गरीब जनता का टैक्स का पैसा है। वो टैक्स का पैसा वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोदी जी क्या है नहीं है, आप सब जनता जान ही चुकी है। दिल्ली में क्या गरीब के साथ अत्याचार किए वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि गरीब के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उसका घर तोड़ दिया। कोई वहाँ पे 15 साल 20 साल 50 साल से रह रहा है, उसका घर तोड़ के आप किसी को वाहवाही लूटिएगा तो ये अच्छी बात नहीं ना है। अच्छा, G20 सम्मेलन में इंडिया के जगह पर भारत लिखा गया था, देखे थे? देखिए ये और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अब मोदी जी के पास कोई टॉपिक ही नहीं है जो वो कुछ टॉपिक पे वोट। G20 जो हो रहा है तब ये क्या कर रहा है बताइए? ये जो मतलब सोना का थाली बढ़ा रहा है पूरा इतना देश में। अभी दिल्ली के अंदर में जो भी हमारे अभी प्लान कर रहे हैं बिहार से, जो भी मतलब रोजगार के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बैन लगा हुआ। और सबसे पहले वहाँ जो रह रहे हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ी क्या बनाता है भैया? दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली के अंदर करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अभी देखिएगा जैसे कि जिसका झोपड़ी टूटा, उसका आम आदमी जो गरीब है भैया, जो खाने के लिए, बिहार से ही बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी बना के सड़क के किनारे रह रहे हैं, उन सबका घर तोड़ दिया, उस सड़क पर भी आ गया। एक तो मान के चले उसके पास बैलेंस भी, पैसा भी नहीं बचा, वो रोज कमाते हैं, ठल्ला रिक्शा वाले ऐसे लोग रह रहे हैं, उसका घर तोड़ दिया। सबसे पहले हम लोग को रोजगार चाहिए भैया। इससे पहले रोजगार का बात किया था, कहाँ गया क्या गया? ये सब चुतिया बनाने वाला काम हो रहा है। मोदी जी से कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ दिया भैया, कहाँ दिया? वही तो बना भैया, क्या बोले, इतना प्रोजेक्ट निकाला हुआ है ना, सब में धांधली हो रहा है, सब चुतिया बना रहा है। बोले तो एक नंबर चुतिया बनाने वाला ये बीजेपी वाला काम कर रहा है। क्या रहा लोग कि रोजगार अब दे ही रहा है, दुकान खोलिए, पकौड़ा तलिए, अब क्या चाहिए? भैया आप पकौड़ा तलिएगा, पहले ही बताइए तो। जो ग्रेजुएशन किया पकौड़ा तलेगा, पहले आप ही बताइए। अरे भैया पकौड़ा भी तल रहा है, ठीक है, ठीक है, पकौड़ा भी तल रहा है। बहुत सारा आदमी मतलब बहुत देखिए अभी अंबिया चाय वाला ही सब आया, जो बहुत बड़ा टैग लेके आया, वो गया। फिर मतलब जो मतलब छोटा मतलब नॉर्मल परिवार से गए हुए थे, उसको भी तो तोड़ के हटा रहा है। उसको भी वो चीज़ कहाँ करने दे रहा है, कहाँ आगे बढ़ने दे रहा है भैया? हम सीधा बोले कि चूता बना रहा है। इससे पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया, अब राम मंदिर पे वोट लिया, अब ये सब चीज़ नहीं चलेगा, सीधा आरजेडी जिंदाबाद रहेगा, महागठबंधन का सरकार आएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि अब कह रहे हैं मोदी जी कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखा जाए, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है। वो बोले तो उसका बाप का इंडिया है का? वो अपने घर से टैग लेके आया था, पहले ही बताइए तो। ये बात बोले हैं वो अपने घर से टैग लेके आप बताइए, स्किल इंडिया मोदी साहब का लाया हुआ, हमारे वजीर आजम का स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। फिर आज से आप जैसे आपको पता है एक गठबंधन का एक नाम पड़ा इंडिया, तो उससे उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई। आप बताइए, एक गठबंधन से आप 200 रुपया गैस में
गैस का दाम घट गया, ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। आप बताइए तो अब सबसे पहले बताया, अगर ये जो वर्डन के भारत हटाओ, सॉरी इंडिया हटाओ, मतलब देखिएगा अगर पैसा पर जो उस पर भी लिखा रहता है इंडियन, ठीक है, बहुत चीज़ मतलब इंडियन बहुत चीज़ का मतलब सब कुछ को हटा देगा, फिर नोटबंदी होने वाला है। वही तो नोटबंदी होने वाला है। इसका मतलब है कि आप जो भी मतलब कुछ बैंक बैलेंस करके रखे हुए इधर उधर सब पैसा निकालिए, यही ना हुआ। ये सब भैया कुछ नहीं चलेगा, उसका कुछ भी नहीं चलेगा। इसके लिए विपक्ष जो है सो आवाज़ उठा रहे हैं और विपक्ष का ही जीत होगा। और इस बार जो है 100% 2024 में जो है ये हमारा इंडिया का सरकार बनेगा। आप तो फिर कहेंगे कि अंग्रेजों का आप लोग साथ दे रहे हैं, अंग्रेज का नाम दिया हुआ है इंडिया। कैसे अंग्रेज का भैया? ठीक है, 1 मिनट मान लीजिए, ठीक है, अगर अंग्रेज का साथ दे रहे तो अंग्रेज का ही बनाया हुआ लाल किला भी है, ठीक है, इंडिया गेट है, इस सबको भी हटाइए आप। फिर इस चीज़ का हल है, फिर इसको भी हटाइएगा ना। अच्छा, इंडिया गेट कह रहे हैं, भारत गेट नाम रख दिया जाएगा क्या? IITN है, उसको आई की जगह पे बी लगा दिया। भैया ये सब चीज़ कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब सिर्फ यप्पा बनाने वाला काम है। चला ना महाराज, यूपी में देखे कितना नाम बढ़ा है। अरे भैया यू गया, भैया आने दीजिए, समय कहाँ बचा है, बहुत नजदीक आ गया है। काहे लड़ का राज है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा भैया, गया मोदी वाला राज, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब नहीं, यप्पा वाला बात नहीं होगा। मतलब इंडिया नाम से आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कहा रहेगा भैया प्रॉब्लम? भैया आप 1 मिनट बता रहे, आप मतलब कहिएगा, अगर हमारे इंडिया से जो अदर कंट्री जो लोग जा रहे हैं, अगर वो क्या बोलते हैं हम इंडियन है, तो वो क्या मतलब क्या बेवकूफ़ी बना काम बनता हो? हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, बोल देंगे हम इंडियन है, कैसे हटा देगा? ऐसे नहीं चलेगा। ये सब क्या कह रहा है लोग कि मतलब कि जो है इंडिया जो है इंग्लिश शब्द है, केवल भारत रहना चाहिए। इसका मतलब अगर इंग्लिश शब्द का बात जो आ रहा था, इसका मतलब इंग्लिश तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब हम लोग सबसे भैया तो इंग्लिश के लिए तो मार हो रहा भैया कि बच्चा को इंग्लिश में, हमारे बिहार के तो बच्चा और इंग्लिश में मतलब कमज़ोर होते हैं, उसको इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा, अब इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब उसी को कार्य निकालने के लिए तो ऐसा होगा, आप ही सोचिए तो। क्या कहिएगा भैया? अरे भैया हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ठीक है, मोदी को नहीं देखना चाहते, लेकिन देखना किनको चाहते हैं जो बताइए। ठीक है, 1 नंबर में ठीक है, बता रहे भैया। देखिए इस तरह के मतलब चुनिए, अभी हमारे बिहार से एक नीतीश कुमार का चेहरा आया हुआ, ठीक है, इससे पहले तो मतलब राहुल गांधी ही थे, लेकिन देखिए अगर नीतीश मतलब थे नहीं, मतलब उनका चेहरा आया था। कब थे? अरे हम क्या बोल रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, मतलब उसका चेहरा था ना कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कभी घोषित किया है कांग्रेस की राहुल गांधी प्रधानमंत्री? अरे भैया कैसे नहीं किया है? ये पूछ रहा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा? प्रधानमंत्री ऑब्वियसली राहुल गांधी को ही होना चाहिए सर, क्योंकि राहुल गांधी सर वो ऐसा इंसान है कि आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किए हैं, और कितना अच्छा है वो आदमी को। जब देखते हैं ना सर राहुल गांधी को, उसके चेहरे में सर सच्चाई नजर आती है, उसका चेहरा देख के सच्चाई नजर। जब कश्मीर में 370 नहीं हुआ था तब वहाँ पर जाके वहाँ झंडा तिरंगा नरेंद्र मोदी जाके लहरा दिए थे। हाँ, अभी जो राहुल गांधी किए पैदल यात्रा कई साल बाद किए, राजनीति में वो कब आए और कई साल बाद उनको सूझा कि हमको पैदल यात्रा करना चाहिए, और कितना दिन पहले से थे। राहुल गांधी तो कह रहा है कि नफरत फैल गया था, तो इसीलिए भारत जोड़ो आंदोलन। हमको सीधे कहना है कि ठीक है मोदी हटाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहिए कौन? आज तक इंडिया जो है कभी डिफाइन कर पाया कि मेरा चेहरा ये है? जनता कैसे सपोर्ट करेगा कि हम इन पे वोट दें? कौन चेहरा है? ये लोकतंत्र है, सुनिए, ये बताना चाहिए, ये ही है असली लोकतंत्र। आपको पता है ये चेहरा फेस आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है भाई, ये लोकतांत्रिक है। ये आप किस देश में रह रहे हो? लोकतंत्र देश में रह रहे हो। कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन सकता। मोदी जब खत्म हो जाएंगे तो फिर देश खत्म हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बात कहाँ है मोदी खत्म कर? मोदी नहीं थे तो देश नहीं था। मोदी यही तो आपको सोचना तो हम कहाँ हम ये बोल रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि मोदी नहीं है तो कौन? अरे हाँ यही बात आप बताइए। मोदी खत्म हो जाए तो देखिए तर्क की रखिए कि मोदी नहीं तो कौन, ये बात बताइए। मोदी नहीं तो देश खत्म। आप किसको देखना चाहते हैं? आप आइए ना। आप किसको देखना? ये पूछ रहा है कि मोदी नहीं तो कौन? वैसा रहे जो देश को बचाए, जो देश में दंगा फसाद हल्ला हंगामा लड़ाई झगड़ा इस सब पर बात नहीं करे, जो रोजगार पे बात करे, जो महंगाई पे बात करे, देश का तरक्की का बात करे, जो देश का डेवलपमेंट का बात करे, ये नहीं। मोदी जी के नहीं देखना चाहते, यही ना कहना है मतलब। मोदी जी को तो हटना ही चाहिए, इसलिए को पूरा बर्बाद कर देना। लेकिन इसी के साथ हमको पूछना है, मोदी जी के हटाइए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइएगा कि इसको जो डिफाइन करिए। तो बोले ना भाई राहुल गांधी ठीक है, जनता को दिखलाइएगा ना चेहरा कौन है विपक्ष का उम्मीदवार। मोदी मोदी हाँ मोदी का बात जोगी, मोदी कैसे, और बाद सम्राट चौधरी। कैसे मोदी? पहले महंगाई नहीं था, पहले महंगाई नहीं था, मणिपुर में हुआ है जी, जानते हैं? पैसा नहीं था। मोदी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पहले महंगाई
नहीं था। देखिए सर, पहले आपको क्या महंगाई था? पहले आपको 400 में गैस मिल रहा था, वो महंगाई था। अभी 1400 में आप गैस खा रहे हो, ये महंगाई नहीं है। महंगाई से पूरी जनता भूख से मर रही है, यही ना है सर। अब महंगाई देखिए, गैस पे देखिए, आप देखिए इतनी निकम्मी सरकार है सर। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितना भी देश है, कहीं शिक्षा पे कहीं टैक्स नहीं लगा। ये इंडिया छोड़ के शिक्षा पे टैक्स लगा हुआ, किताब पे, बुक्स पे, स्टूडेंट पे, कॉलेज पे, हर जगह टैक्स ले रहा है। टैक्स कहीं भी नहीं है, बट इंडिया छोड़ के हर जगह आपको टैक्स पे करना पड़ा। एजुकेशन में कौन टैक्स पे करता है?